कविता मिश्रा देवभूमि उत्तराखंड की प्यारी सी देवनागरी देवप्रयाग से। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे जो उत्तराखंड वाले होंगे उनको पता है कि हमारे उत्तराखंड में आज से फूलदेई का पर्व मनाया जाता है। चैत्र के संक्रांति से 1 महीने का ये पर्व मनाया जाता है, चैत्र संक्रांति से बैसाखी के दिन तक, बैसाखी की संक्रांति तक। और यह पावन पर्व एक फूलदेई जो है प्राकृतिक सौंदर्य को तो दर्शाता ही है, लेकिन संदेश और बसंत ऋतु के आगमन का हमें भी संदेश देता है कि ऋतु परिवर्तन, नई फसलों का उगना और बहुत कुछ जो कि पुराने रीति रिवाज थे वो तो अब नहीं रह चुके हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पुराने बुजुर्गों के साथ उनके जो रीति रिवाज हैं वो भी उनके साथ साथ चले गए। तो हमारे उत्तराखंड में छोटी छोटी बच्चियां जो फुलारी होती थी वो ऐसे टोकरियों को लेके सुबह सुबह ताज़े ताज़े फल टोकरियों में लेके आती थी और घर की दहलियों में डालते हैं, अभी भी मनाते हैं कहीं बड़े। कुछ लोग तो ऐसा है कि अब गांव में लोग कम हैं तो लड़के भी डाल लेते हैं, बच्चे डाल देते हैं कोई भी। और फुलारियाँ बड़ी खुश रहती थी, घर गांव में जाकर घर घर की दहली में डालती थी फूलों को और उनको पैसे कुछ मीठा दिया जाता था बदले में। तो जैसे कि नई पीढ़ी है तो वो क्या है कि उनको अपने पुराने रीति रिवाजों को क्या है कि हम लोग भूल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को बताते ही नहीं हैं। सोए हैं तो अरे सोने दो, उनकी नींद खराब होगी। पहले बच्चों में हमारे टाइम इतना उत्साह रहता था ना कि हमें फूलों के लिए जाना है और हमें कितने घरों में फूल डालने हैं ये भी देखते थे कि हमें कितने फूल चाहिए। और सुबह जल्दी उठकर फूलों के लिए जाते थे। सुबह सुबह खेतों में कहीं ओस पड़ी रहती थी गेहूं में, और जो सीढ़ीदार खेत होते हैं ना हमारे पहाड़ों में खूबसूरत, तो वो फ्योली के फूलों से सजे हुए रहते थे। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगी फूलदेई के बारे में अपनी छोटी सी वीडियो के माध्यम से। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, लेकिन मैंने बच्चों को बताया कि ऐसा करते थे हम, ऐसा होता है। तो थोड़ा थोड़ा अपने रीति रिवाज बच्चों को भी बताने चाहिए ताकि उनको पता चले कि क्या क्या होता है, क्या है कि नई युवा पीढ़ी जो है कि अब शहरों में रह रहे हैं, इतनी सुविधाएं नहीं है उनके पास कि वो कहाँ से फूल लाएंगे, बच्चों को भेजेंगे, नहीं भेज सकते हैं। लेकिन हम लोग तो गांव में हैं तो हम अभी अपनी परंपराओं को थोड़ा सा जुड़े रहेंगे उनसे। तो आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी वीडियो के माध्यम से कि बच्चों ने कैसे कैसे फूलदेई प्रारंभ किया। और छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों का यूँ ही सहयोग बना रहे तो आप लोगों को उत्तराखंड से जुड़ी सभी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी। यह पर्व उत्तराखंड का अत्यंत लोकप्रिय और पारंपरिक पर्व है। इसे बच्चों द्वारा मनाया जाता है बसंत ऋतु के आगमन पर। तो इसे बाल पर्व भी कहते हैं। बसंत ऋतु पर चारों तरफ फूल ही फूल खिले और हरियाली हरियाली छा रखी है पहाड़ों में हमारे। और ये बच्चों को दिखाया मैंने थोड़ा बहुत फूल इकट्ठा करके, और ये फूल निकाले, थाली सजाई मैंने फूलों की और बच्चों को बताया कि ऐसे ऐसे हम इस तरह से मनाते हैं। तो थोड़ा बच्चों को भी जानकारी होनी चाहिए ना। तो देखो ऋषि को मनाया मैंने कहा 1 महीने तक डेली फूल डालोगे आप और आपको बदले में बैसाखी के दिन मैं पैसे दूंगी। तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ बेचारा पैसों